जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान की परिचर्चा में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित को परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं और श्री सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों को ये संवाद सुना रहे हैं। यह आख्यान बहुत ही मधुर है और बहुत ही शिक्षाप्रद है और बहुत ही हमारे जीवन में सराहनीय, प्रशंसनीय और आचरणीय प्रसंग है। जब राजा परीक्षित पूछते हैं, हे राजन, हे गुरुदेव, जब हिरण्याकश्यपु का वध होने के बाद प्रहलाद जी सिंहासन पर आसीन हुए और उनके शासन प्रशासन के द्वारा प्रजा में हर तरह की समृद्धि और हर तरह की प्रसन्नताएं और हर तरह की स्थितियां अनुकूल होने लगीं, तो हे भगवान, उसमें महाराज महाराज प्रहलाद जी ने और क्या क्या ऐसे कार्य किए जो हमारे लिए आचरणीय हो, सुनने योग्य हो। उस समय बताया है, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजन, आगे उनकी नारद जी से मैत्री, नारद जी से संपर्क होता है और नारद जी के द्वारा उनको 4 वर्णों का, 4 वर्णाश्रम और 4 धर्माश्रम, हमारे यहाँ 4 वर्णाश्रम होते हैं और 4 धर्माश्रम होते हैं, तो वर्णाश्रमों और धर्माश्रमों के संदर्भ का महत्व बताया गया। अब वर्णाश्रम हमारे समाज में 4 कौन होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णाश्रम हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये हमारे धर्माश्रम हैं। धर्माश्रम और वर्णाश्रम जो हैं, इन चीजों की जो भूमिका है हमारे समाज में बहुत ही आदरणीय है। भगवान गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये चारों वर्णों का जो उद्भव हुआ है वो मेरे द्वारा हुआ है। यानी कोई ये ना कहे कि तो पंडित जी लोग की बनाई हुई बातें हैं, ये तो ऐसा ही लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान अपने अपने से, भगवान ने स्वयं चीजों को अपने से उत्पन्न किया है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, कर्मवाच्य है यहाँ व्याकरण से। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा उत्पन्न है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, किसी अन्य ऋषि महर्षि की सृष्टि नहीं, ये भगवान ने स्वयं उत्पन्न किया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये चारों वर्णों का जो उद्भव हुआ है भगवान के श्री अंग से हुआ है। हमारे यहाँ शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्यो जदवैश्य पद्म्यांगों शूद्रो अजायतो। ब्राह्मणों का जन्म भगवान के मुख से हुआ है। ब्राह्मणों का जो जन्म हुआ है भगवान के मुखारविंद से हुआ है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः, हृदय प्रदेश से, हमारे हृदय प्रदेश से क्षत्रियों का जन्म हुआ है। उरु तदस्यो जदवैश्य, उरु से, उरु का तात्पर्य होता है उदर भी कहा गया है और जंघा भी कहा गया है। उरु तदस्यो जदवैश्य, वैश्य भाइयों का जन्म हमारे जंघा से, उरु से हुआ है, उदर से हुआ है। और मेरे शूद्र भाइयों का जन्म जो है भगवान के श्री चरणारविंदों से हुआ है। पद्म्यांगों शूद्रो अजायतो, भगवान के श्री चरणों से शूद्र भाइयों का जन्म हुआ है। तो चारों वर्णों का जो उद्भव है ये भगवान के श्री अंग से है। ये किसी की बनावटी और लिखावटी कथा नहीं है, ये प्रमाणित बात है। इसको गीता शास्त्र मदम पुण्यम, गीता जैसे पवित्र ग्रंथ में भगवान ने अपनी वाणी से इस बात को निश्चित किया है, उद्धृत किया है कि मेरे द्वारा उत्पन्न है। तो चारों वर्णों का जो प्रादुर्भाव भगवान के द्वारा है, लेकिन गुण कर्म विभागशः, इनका जो प्रादुर्भाव है गुण और कर्म के आधार पर बना है। ब्राह्मण वेद पाठी होते हैं, ब्राह्मण जो है त्रिकाल संध्या करते हैं, खड़कर्म खड़यज्ञ करते हैं ब्राह्मण, दान देना, दान लेना, शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये ब्राह्मणों के खड़कर्म होते हैं। इन कर्मों के आधार पर ब्राह्मण का दर्जा विप्र को मिला और जो समाज में सबकी का संरक्षण करते हैं,
समाज में सबकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनको और अच्छे तरीके से प्रजा का संचालन करते हैं और प्रजा का संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं, उनको क्षत्रिय का दर्जा मिला कर्मानुसार। और जो समाज को हर प्रकार से पोषित करते हैं, खिलाते पिलाते हैं और हर तरह से अन्न की कमी नहीं होने देते हैं, हर प्रकार की प्रबंधन को मुहैया करा देते हैं, उपलब्ध करा देते हैं, उनको वैश्यों का दर्जा प्राप्त हुआ। और ये कर्मानुसार है। और इसके साथ साथ जो हमारे समाज में सेवा का कार्य करते हैं, जो सबकी सेवा करते हैं और पवित्र मन से अच्छी नियत से सेवा करते हैं, उनको भगवान ने की कृपा से उनको सेवक का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर इन चारों वर्णों का बंटवारा ठाकुर जी के द्वारा संभव हुआ। यहाँ पर परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, हे राजन, यहाँ पर चारों वर्णों की स्थापना भगवान ने समाज में की। 4 वर्णाश्रम बनाए भगवान ने, 4 धर्माश्रम बनाए। अब धर्माश्रम कौन कौन से ठाकुर जी ने बनाए वो भी सुनने योग्य है। धर्माश्रम आपको बताएं कौन कौन से धर्माश्रम है। धर्माश्रम है पहला ब्रह्मचर्य। जब बच्चा पठन पाठन का जो समय काल रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पहला है आपका जो है वो धर्माश्रम जो है वो पहला धर्माश्रम है ब्रह्मचर्य। दूसरा है गृहस्थ की बात है वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ की बात है संन्यास। ये 4 जो है ये धर्माश्रम कहे जाते हैं। इन 4 धर्माश्रमों का बहुत ही संतों ने, बहुत महापुरुषों ने बहुधा प्रकार से वर्णन किया है। इन चारों धर्माश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों में श्रेष्ठ कोई सबसे आश्रम है, इन 4 धर्माश्रमों में सबसे श्रेष्ठतम कोई धर्माश्रम है, तो वो है कौन सा? वो है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम जिसमें हम आप सभी लोग हैं। गृहस्थाश्रम पर ही सारे आश्रम निर्भर करते हैं। चाहे वो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचारी लोग हो, ब्रह्मचारियों की जीविका गृहस्थाश्रम से चलती है। वानप्रस्थ की जीविका भी गृहस्थाश्रम से चलती है। सन्यासियों की भिक्षा के द्वारा उनकी जीविका भी गृहस्थाश्रम से चलती है। यानी तीनों जो आश्रम है आपके ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तीनों आश्रम जो हैं वो गृहस्थ आश्रम पर निर्भर हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठतम कोई आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम इतना महान आश्रम कहा जाता है, इतना पवित्र कहा जाता है कि यदि व्यक्ति परमपिता परमात्मा को भी इस आश्रम में ला सकता है। महाराज आपने बहुत सुंदर सुंदर उपाख्यान सुने होंगे। अब देखिए ना, महाराज दशरथ जी गृहस्थाश्रम में थे। महाराज दशरथ जी जिनकी महारानी कौशल्या, जिनके यहाँ भगवान राघवेंद्र का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान राघवेंद्र राघव ठाकुर जी हैं साहब। यानी गृहस्थाश्रम कितना पुनीत रहा होगा, कितना पावन रहा होगा कि भगवान ने उनके गर्भ में आने के लिए लाहित हुए और परमात्मा ने घर में प्रकट हो गए। कौशल्या जी कितनी महान रही होंगी कि जहाँ रामलीला का प्रादुर्भाव हुआ। ये कितना पवित्र गृहस्थाश्रम है साहब, जहाँ भगवान ब्रह्म को भी जिनकी आंगन में अजर बिहारी होना पड़ा, उनकी आंगन में विहार करना पड़ा, नाचना पड़ा। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजित पैजनिया। कितने महान वो गृहस्थाश्रम है। इसी प्रकार से जसोदा मैया का गृहस्थाश्रम कितना अच्छा रहा होगा। बाबा नंद बाबा का गृहस्थाश्रम कितना महान रहा होगा, कितना उदात्त, कितना महान रहा होगा, जिनके आंगन में ठाकुर जी बालक बन करके और वेणु बजाते हुए ठाकुर जी नाद करते हैं, नृत्य करते हैं और सबको आह्लादित करते हैं। तो निवेदन है गृहस्थ आश्रम की जो पुनीतता है, गृहस्थ आश्रम की जो पवित्रता है, वो तभी संभव है कि जो सभी का ख्याल रखा जाए। कैसे ख्याल रखा जाए? कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, और पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। व्यक्ति को जीवन में उसी प्रकार से सभी का ख्याल करना चाहिए। जैसे मुख भोजन ग्रहण करता है ना, तो मुख ये नहीं सोचता कि हमने चबाया है तो हम अपने पास ही रखें। मुख उसको चबाता जरूर है इस अन्न के लिए, लेकिन चबाने के बाद जब निगलता है ना, तो उसका जो रस होता है, जो दिव्यता होती है, जो ऊर्जा होती है, वो सारे अंगों को बांट देता है, बराबर सभी अंगों को शक्ति बांट देता है। ठीक है ना। जो सार होता है वो सभी अंगों को ग्रहण करा देता है। वो असार जो होता है उसको वो शौच के माध्यम से त्याग देता है। तो निवेदन यही है कि जिस प्रकार से न्याय संगत, न्यायोचित तरीके से
और हमारे यहाँ मुखारबिंद मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक। जिस प्रकार से मुखारबिंद न्याय करता है, उसी प्रकार से गृहस्थाश्रम भी समस्त आश्रमों में न्याय करता है, सबको समान रूप से पोषित करता है, सबका संरक्षण संवर्धन करता है और किसी से पक्षपात नहीं करता, निष्पक्ष होकर अपना काम करता है। ऐसा पवित्र आश्रम व्यक्ति इस ऐसे गृहस्थ आश्रम का जब निर्वाह करता है तो ठाकुर जी भी ऐसे आश्रम में आने के लिए बरबस हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं और ठाकुर जी उस आश्रम में पधारते हैं और अपनी नित्य नई लीलाओं का आनंद लेते हैं। हे मेरे भाई बहन, इस प्रकार के वर्णाश्रम और धर्माश्रमों की परिचर्चा हम आपके मध्य में कर रहे हैं। कहते हैं जीव अपने जीवन में गृहस्थाश्रम, अपने गृहस्थाश्रमी जो होते हैं उनको अपने जीवन में हर प्रकार का परमार्थ करना चाहिए। कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति को हर प्रकार के पवित्र कर्म करने चाहिए। कहते हैं कि हमारे यहाँ एक अमावस्या होती है, एकादशी अमावस्या होती है, द्वादशी होती है, पूर्णिमा होती है, चौदस होती है और अक्षय तृतीया होती है और रामनवमी होती है, विजयदशमी होती है। ऐसी पवित्र तिथियों पर हमें अपने पितरों का भी सम्मान करना चाहिए। उसमें तिल मिलाकर के जल में तर्पण करने से पितरों की अनंत काल तक जो है वो समृद्धि और तृप्ति होती है और पितर हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ लोक है हमारे यहाँ साहब, इसलिए पितरों की तृप्ति भी गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही संभव है। गृहस्थ आश्रम में कहते हैं कि पुत्र वही है, पुण्यात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र नाम का नरक होता है, जिस नरक से 28 प्रकार के नरक होते हैं भागवत जी में, और एक पुत्र नाम का नरक होता है। उस नरक से जो अपने अग्रजों को, जो अपने पूर्वजों की मुक्ति कराता है, अपने पिता प्रपितामह और सभी की मुक्ति करा देता है, ऐसे पुत्र को, ऐसे संतान को पुत्र होने का सौभाग्य मिलता है। कहते हैं कि कभी भी एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एकादशी को श्राद्ध की बड़ी महिमा है। यद्यपि हमारे परिवार में कभी कभी लोग कहते तुमने गया करा दिया, अब श्राद्ध कराने की क्या हो सकता है। नहीं 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 नहीं, आपने गया करा भी दिया है तब भी आपको श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध तिथियों पर श्राद्ध करो, अमावस्या पर, चौदस पर श्राद्ध करो और द्वादशी पर श्राद्ध करो। और जो पवित्र समय आते हैं, अक्षय तृतीया है, आंवला नवमी है, इनको भी नाम से तिल में, काले तिल में जल मिला करके, जल में काला तिल मिला करके और पितरों को जल देने से अनंत काल तक उनकी तृप्ति होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। और उनके निमित्तिक हमें श्राद्ध में अन्न भी खिलाना चाहिए ब्राह्मणों के लिए, और ब्राह्मणों को जो अन्न खिलाते हैं उससे हमारे पितर तृप्त होते हैं। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए हमारे पितरों की मुक्ति हो गई हो, हमारे पितरों की मुक्ति हो गई हो तो फिर श्राद्ध करने से क्या क्या मतलब। नहीं, आपके पितरों की मुक्ति भी हो जाए, आपको नहीं पता है कि मेरे पितर हैं या मुक्त हो चुके हैं, यदि मुक्ति भी पितरों की हो जाती है, जो श्राद्ध के निमित्त जो हव्य कव्य दिया जाता है, जो श्राद्ध के निमित्त हव्य कव्य उनको दिया जाता है, उस हव्य कव्य को भी जब उनकी पितरों की मुक्ति हो जाती है तो वो श्राद्ध, जब पितृलोक में वो आपका हव्य कव्य जाता है तो उसको जो है उसका 10 गुना बढ़ा, उसको डबल करके 10 गुना उसको बढ़ा करके और उस परिवार में ठाकुर जी पुनः भेज देते हैं कि जिस परिवार ने श्राद्ध किया है, क्योंकि उसके पूर्वज तो मुक्त हो चुके हैं लेकिन उसने श्राद्ध किया है पितरों के नाम से, तो 10 गुना उसको भगवान बढ़ा करके उसके परिवार में समृद्धि की बौछार कर देते हैं। उस परिवार में समृद्धियां आती हैं। जो श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से, उन्हें घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है, उनके परिवार में कभी वैभव की कमी नहीं होती है, हर तरह से संपन्न और सुसंपन्न हो जाते हैं। कभी उनके परिवार में किसी के ऐसा नहीं होता कि हाँ संतान नहीं है, कभी भी उनका संतति, संतान और संपत्ति से भरा हुआ परिवार होता है वो। इसे श्राद्ध करने से हमारी हर तरह से समृद्धि होती है, हर तरह से हम सुसंपन्न हो जाते हैं। एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कहा जाता है एकादश्याम श्राद्धम प्राप्तम कुर्वां त्वजे पितृशेषम क्षमाग्रय गवे दत्वा व्रजम चरे। कहते हैं कि एकादशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एकादशी को श्राद्ध करने से हमारे पितरों को नहीं मिलता है, दोष पड़ता है। यद्यपि द्वादशी को श्राद्ध हमारे ग्राह्य है, द्वादशी को श्राद्ध करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी कहा है शास्त्रों में कि
10वीं बद्धा एकादशी हो, जो व्रत योग्य नहीं है उस दिन श्राद्ध हो सकता है। ये भी शास्त्रों की मत्स्य पुराण में इसकी परिचर्चा आती है। और इसी प्रकार की परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये दिव्य दिव्य कथाएं और गृहस्थ आश्रम के विषय में सब कुछ परिचर्चाएं बता रहे हैं। और गृहस्थ आश्रम के विषय में बताते हुए एक बात और भी कह रहे हैं कि श्राद्ध में 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 3 चीजें नहीं होनी चाहिए और 3 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कतुपस्तिलः। कौन कौन चीजें हैं? श्राद्ध में 3 चीजें पवित्र हैं। श्राद्ध में दौहित्र, दौहित्र कहते हैं आपके नाती के लिए। श्राद्ध में नाती का होना बहुत ही जरूरी है ना। जो अपनी बेटी का बेटा होता है, श्राद्ध में उसको भोजन कराने से अनंत कोटि पुण्य होता है। और एक तिल का बड़ा महत्व हमारे यहाँ कहा गया है। एक तिल का महत्व है और कतुपह और मध्याह्न काल का समय श्राद्ध के लिए सबसे उपयुक्त है। ये 3 चीजें शास्त्र में हमारे यहाँ कही जाती हैं। कहते हैं कि नाती को भोजन कराना, मध्याह्न काल में श्राद्ध का कार्य करना, संपन्न करना, और तीसरी चीज होती है कि जो काला तिल होता है, काले तिल का श्राद्ध में बहुत महत्व होता है। और 3 चीजें निषेध भी हैं। 3 चीजें निषेध भी हैं। कौन कौन सी चीजें निषेध हैं? 3 वर्जित हैं। वो कौन कौन चीजें हैं? कहते हैं कि 3 चीजें वर्जित हैं जो हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए श्राद्ध में। एक तो महिषी का दूध नहीं होना चाहिए, भैंस का दूध नहीं होना चाहिए। और एक कहते हैं कि कुपात्र ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो आपका वो आता है उसका एक कुष्मांड का साग भी निषिद्ध है। और इसके साथ साथ जो एक वो आता है आपका उसका वो कमल गट्टे की जो पत्तल आती है, उस पत्तल पे ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए। ये 3 चीज निषेध है। इस प्रकार से और जो श्रेयकर है वो हमने बता दी, जो निषेध है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये हमारे यहाँ बहुत सुंदर महिमा बताई जा रही है गृहस्थाश्रम की। और गृहस्थाश्रम से इस प्रकार से जो नियम पूर्वक इस गृहस्थाश्रम का निर्वाह करता है, वह जीव निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा के दिव्य धाम को जाता है। इस प्रकार से परमपिता परमात्मा में लीन हो जाता है, भगवान का परम पार्षद बन जाता है। ऐसी बातें हमारे परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित को बताई जा रही हैं। और अंत तो गत्वा आगे चल करके एक बहुत सुंदर उपाख्यान आ रहा है, अजामिल का उपाख्यान। एक बहुत सुंदर उपाख्यान आ रहा है जो गजेंद्र का उपाख्यान है। गज और ग्राह्य का उपाख्यान है। ये गज ग्राह्य का उपाख्यान ही अपने आप में ये भगवदीय कृपा है। किस प्रकार से गज और ग्राह्य का भगवान ने मोक्ष किया है, इसके संबंध में हम कल परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।